सर जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सर। चलिए, ओके। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज की यानी कि सेशन में मैं पूरन थापा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और रॉयल टाइगर चैंपियन टीम की तरफ से आप सभी को यानी कि तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं। और जिस टॉपिक के बारे में अगर बात कर लूं, तो कोई एक आदमी अपने बिजनेस को लगातार ग्रोथ करने के लिए, और आज की टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोई आदमी अगर लोगों की कुछ भी कहना हो, लेकिन आज की टॉपिक में जो हम बातचीत करने वाले हैं, अगर इस टॉपिक पे लगातार काम करता रहे और इस टॉपिक पे काम करने के लिए माहिरी हासिल करें, तो डेफिनेटली उस आदमी को ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और इस टॉपिक पे जरूर आज यानी कि मैं बातचीत करने वाला हूँ। और मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम पूरन थापा और बेसिकली मैं सिलीगुड़ी से हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं एक्स आर्मी हूँ, और आज के डेट में बिल्कुल यानी कि इस बिजनेस को अपने जिंदगी का मिशन मान के आप ही के साथ इस काम को करता हूँ। और रही बात, आगे कुछ स्लाइड के माध्यम से हम बातचीत करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज की टॉपिक था, यानी कि आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं, पावर ऑफ इनविटेशन। और इनविटेशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि यानी कि हम अपने बिजनेस में लोगों को किस तरह से यानी कि प्लान देखने के लिए बुलाए जाए, और ये बुलाने का क्या क्या तरीका हो सकता है, या बुलाने कैसे बुलाए जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे बिजनेस प्लान कैसे दिखाएं। और इसके बारे में कुछ टॉपिक पे यानी कुछ बातें यानी कि करने वाला हूँ इस टॉपिक पे। तो जरूर आई होप आप इन चीजों को ध्यान से यानी कि अटेंड करने की कोशिश करेंगे, और मुझे भरोसा है आज की मीटिंग से आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें सीखने वाले हैं, और जरूर अपने बिजनेस को डेवलप करने में मदद पहुंचे। और अगर बात करें तो इनविटेशन सेशन से सबसे पहले यानी कि बातचीत करें कि वाकई में इनविटेशन निमंत्रण यानी कि क्यों करें। और सबसे पहले तो निमंत्रण क्यों करें, क्योंकि निमंत्रण करने का एक ही उद्देश्य है, हमारे सपने हैं, हमारे ड्रीम है। और तभी ये बिजनेस में हम आए, और हमारे ड्रीम सपने हैं, तभी हम अपने सपने को पूरा करने के लिए लोगों को ये बिजनेस यानी कि दिखाने के लिए हम बुलाते हैं। तो आई होप यानी कि आपके जरूर यानी कि सपने होंगे, और आपके सपने को पूरा करने का एक ही माध्यम है कि लोगों को प्लान दिखाने का यानी कि काम करें। और लेकिन लोगों को प्लान दिखाने के लिए हम बुलाते तो है अपने सपने पूरा करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले निमंत्रण किसको करें ये भी पता होना चाहिए। और इसके लिए हमारा लिस्ट होना बहुत जरूरी है। तो जरूर यानी कि अगर हमने लोगों का लिस्ट बनाया है, अपने दोस्तों का लिस्ट, अपने पड़ो यानी कि रिश्तेदारों का लिस्ट, और साथ साथ में यानी कि अनजान लोगों की लिस्ट, जो हम लोगों का लिस्ट बनाएंगे, तभी हम लोगों को यानी कि और अपने सपने पूरा करने के लिए उनको बुला सकते हैं, और उनको भी सपना पूरा करने के लिए हम रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन अब लोगों को इनविटेशन करते समय यानी कि बुलाते समय और क्या करें, और इनविटेशन कैसे करें, और इसके बारे में कुछ यानी कि और बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो इनविटेशन कैसे करें, नंबर एक तरीके, एक फिजिकल कांटेक्ट, एक फिजिकल कांटेक्ट करके भी हम लोगों को बुला सकते हैं। और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अभी कई सारे ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे पास यानी कि आए हैं, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे हम कहीं भी किसी भी यानी कि चीज को यूज करके, हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भी हम लोगों को और प्लान देखने के लिए, उनके भी सपना पूरा करने के लिए और आपके भी सपना पूरा करने के लिए लोगों को ये बिजनेस प्लान दिखाने के लिए हम बुला सकते हैं। तो ये दो तरीके हो सकता है, इस मैटर पे हम आगे बातचीत करेंगे। और इनविटेशन एक सबसे पहले यानी कि इम्पोर्टेंट थिंग्स इन रिलेशनशिप, यानी कि कोई भी आदमी ये बिजनेस में आप और हमारे साथ तभी आएंगे जब हम जो लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे। और ये इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले निमंत्रण यानी कि क्यों करें, इस मैटर पे थोड़ा सा यानी कि आपसे यानी कि बातचीत करना चाहेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, जिस तरह से साइकिल चलाने का
कोई तरीका नहीं होती है। ठीक उसी तरह से निमंत्रण करने की भी कोई तरीका नहीं होती है। सिर्फ निमंत्रण यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम है। यानी कि सामने वाला आदमी जो आपके सामने खड़ा है और उसकी हाव भाव, उसके विचार, उसकी आवश्यकता को जानते हुए यानी कि बात करने के तरीके को यानी कि इनविटेशन बोलते हैं। क्योंकि इनविटेशन की कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड की गेम है। और इस मैटर पे हम बातचीत करेंगे। और सामने वाला का आवश्यकता क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में हम क्या जानते हैं कि सामने वाला की आवश्यकता क्या है, उन्हें पहचान कर और उस उन आवश्यकताओं को पूरा करने का रास्ता दिखाना हमारा काम है। अगर किसी आदमी ने, सामने जो खड़ा बंदा है, अगर उनकी नीड्स को पहचान कर उन नीड्स को पूरा करने का अगर आपने रास्ता दिखाने की बातें करते हैं, तो डेफिनेटली वो आदमी आपके साथ प्लान देखने के लिए तैयार होंगे। तो शायद आप मेरी बातों को यानी कि समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, और टाइप ऑफ पीपल, इससे पहले हम जानते हैं कि कई बारी क्या होता है कि मार्केट में हम किससे क्या बातें करें, किसकी नीड्स क्या होती हैं, इसमें कई सारे यानी कि कंफ्यूजन रह जाता है। तो मैं यहाँ पे आपसे यानी कि बातचीत करने वाला था कि वाकई में मार्केट में कितने तरह के लोग मिलते हैं और उनकी नीड्स यानी कि आवश्यकताएं होती क्या है, ताकि हम उनको उनकी आवश्यकताओं के आधार पर हम अपने बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए बुला सकें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मार्केट में कैसे कैसे लोग मिलते हैं। नंबर एक यानी कि कैटेगरी के लोग मिलते हैं, वो है स्टूडेंट। आप जानते ही हैं कि स्टूडेंट की क्या यानी कि नीड्स होती है, आवश्यकताएं होती हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट का आवश्यकता पॉकेट मनी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वैसे तो बहुत सारे आवश्यकता हो सकती हैं, बहुत सारे नीड्स हो सकती हैं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा और शॉर्ट एंड स्वीट यानी कि शॉर्ट एंड स्वीट टाइम में हमने उनको इनवाइट करनी होती है। तो इसीलिए हम बस उनकी कम से कम एक या दो नीड्स जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी के आधार पर उनकी जरूरत शुदा यानी कि बातें पर बात करके हम लोगों को इनवाइट करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट का, तो मेरे विचार में एक स्टूडेंट अपने पॉकेट मनी के लिए हमेशा यानी कि वो कुछ ना कुछ यानी कि चाहते हैं। अभी हमेशा अपने मम्मी पापा से पॉकेट मनी की जुगाड़ यानी कि करते रहते हैं। इससे बढ़िया अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पॉकेट मनी और साथ साथ यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर बातें करेंगे, तो डेफिनेटली आपके इनविटेशन सामने वाला एक स्टूडेंट यानी कि और एक्सेप्ट कर सकता है। तो जरूर इन बातों पे अगर स्टूडेंट से बात करें। और इसके अलावा एक हाउसवाइफ, यानी कि जो हाउसवाइफ की आवश्यकता क्या हो सकती है। हाउसवाइफ सबसे पहले तो अपनी खुद की यानी कि इनकम चाहती हैं, ताकि अपनी और छोट घर की छोटी मोटी यानी कि आवश्यकताएं खुद कमा के पूरा कर सकें, और इसके अलावा अपने बच्चे का टिफिन खुद बना सकें। तो एक हाउसवाइफ का आवश्यकता एक्स्ट्रा इनकम की होगी। और इसके अलावा बताया जाता है कि हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई भी महिला दीदी बहनी अगर देखेंगे, तो शादी से पहले अपने माँ बाप के नाम से जाने जाते हैं और शादी के बाद हस्बैंड के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन हम इस बिजनेस के माध्यम से एक महिला दीदी बहनी यानी कि उनको यहाँ पर अपनी पहचान मिलती है, आपको भी समाज में सम्मान मिलती है। आपकी माध्यम से आपकी घर की पहचान होगी, अपनी गांव की पहचान होगी, अपनी मोहल्ले की पहचान होगी, अपनी शहर की पहचान होगी, अपने डिस्ट्रिक्ट की पहचान होगी, अपने स्टेट का पहचान होगा, अपने आप की यानी कि देश में पूरी पहचान होगी। ये एक आइडेंटिफिकेशन की यानी कि बातें करेंगे, एक्स्ट्रा इनकम की बातें करेंगे, तो डेफिनेटली एक महिला यानी कि और दीदी बहनी यानी कि ये बिजनेस को एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ प्लान देखने के लिए समय दे सकता है। और तीसरी कैटेगरी मार्केट में एक जॉब पर्सन मिलेगा, जॉब करने वाला मिलेगा। और जॉब करने वाला अपने सैलरी से मनचाहे तरीके से घर नहीं चला पाते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने सैलरी तो मिल रहा है लेकिन हमेशा कमी रह जाती है। तो वो हमेशा चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिले। और इसके अलावा जब करने वाला, जब हर एक महीना सैलरी आ रहे होते हैं, वो अपनी बच्चे की सिक्योरिटी के बारे में, बच्चे के बारे में, बच्चे को कैसे अच्छा करें,
आने वाले दिन में यानी कि लगातार अपने परिवार की सिक्योरिटी कैसे करें, इसके बारे में हमेशा चिंतित रहता है। आई थिंक मैंने भी जॉब किया, इसलिए मैं अपनी भावनाओं के हिसाब से भी आपको ये बातें बताने की कोशिश किया कि एक जॉब पर्सन का नीड्स यानी कि आवश्यकता होती क्या है। तो जरूर एक जॉब पर्सन सामने कोई भी मिलता है तो उनको अपने सैलरी के साथ साथ, अपने इनकम के साथ साथ, खाली समय को यूज करके एक्स्ट्रा इनकम और आने वाले अपनी बच्चे की सिक्योरिटी के बारे में, भविष्य के बारे में अगर बातचीत करेंगे तो आई होप वो आपकी यानी कि इनविटेशन को एक्सेप्ट जरूर कर सकता है। और इसके अलावा चौथे चौथे कैटेगरी के लोग मार्केट में कौन सा मिलता है, ये है रिटायर पर्सन। तो दोस्तों, रिटायर पर्सन, हम भी रिटायर पर्सन हैं। और रिटायर पर्सन की अगर भावनाओं को जाने तो सबसे पहले कोई भी सर्विस करने वाला आदमी रिटायर होने से पहले ये सोचता है कि मैं समाज में जाकर समाज सेवा करूं, मैं गांव में समाज में बहुत अच्छा काम करूंगा, लोगों को मदद करूंगा, ऐसा विचार होता है नंबर एक। दूसरी चीजें कि रिटायर पर्सन जब यानी कि अपनी सैलरी से जो जिस तरह से घर चल रहे होते हैं, रिटायर होने के बाद वन थर्ड पेंशन से घर चलाना बहुत मुश्किल रहता है। तो इसीलिए वो सोशल यानी कि समाज की सेवा के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम की बातें करेंगे तो रिटायर पर्सन आपकी इनविटेशन को यानी कि और एक्सेप्ट कर सकता है। तो कोई भी रिटायर पर्सन है उनको सीधा सीधा बोलिए, सर जी, स्पेशली रिटायर पर्सन के लिए हमारे साथ एक ऐसी कोटा है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे युवा समूह में शामिल होकर और युवा समूह में शामिल होकर सम्मान के साथ समाज सेवा करना, जहां पे आप लोगों को भी सेवा करेंगे और आप भी एक्स्ट्रा इनकम करेंगे। तो इस तरह से अगर बातचीत करेंगे तो जरूर आपके साथ प्लान देखने के लिए लोग एक्सेप्ट कर सकता है। और पांचवा कैटेगरी जो मार्केट में मिलता है, ये है बिजनेसमैन। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, अपने पैसा लगाकर दुकान खोल रहे होते हैं, कुछ न कुछ व्यवसाय कर रहे होते हैं, और उन्होंने बिल्कुल उनके पास समय की बहुत कमी रहता है। नंबर एक, वो अपने समय की बहुत कमी रहता है। वो बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे यानी कि बिजनेस में समय देना होता है। कई सारे रोना धोना करते हैं समय की, नंबर एक। दूसरी बात है, वहां पे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किए हैं और उस पैसे को उठाने के लिए वो लगातार मेहनत करता है, कैसे यानी कि ज्यादा इनकम करे, कैसे ज्यादा इनकम करे, इसके बारे में वो सोचता रहता है और आइडियाज लगाते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, एक बिजनेसमैन को हम बताएं कि देखिए सर, आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और काफी यानी कि आप लगातार यानी कि बिजी हैं अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप यानी कि इतनी यानी कि ज्यादा बिजी रहने की जरूरत भी नहीं। आप एक दिन यानी कि बिल्कुल टाइम फ्रीडम हो सकता है। आप एक फ्री टाइम फ्री के साथ साथ अपने बिजनेस को डबल कैसे ग्रोथ करना है, इसके बारे में कुछ ऐसी यानी कि वर्कशॉप होनी जा रही है। तो इस तरह से अगर आप बातचीत करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाला एक बिजनेसमैन समय की आजादी चाहते हैं, अपने बिजनेस को डबल करना चाहते हैं, ये बातें करेंगे तो आपकी इनविटेशन को बिजनेसमैन भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो आई होप मैंने जो भी बातें किया, ये पांच तरह के लोग जो मार्केट में मिलते हैं, इसके बारे में जरूर आपने समझ चुके होंगे, इनकी नीड्स भी आप जरूर जान चुके होंगे। तो दोस्तों, इसके बाद कुछ की पॉइंट है इनविटेशन करने का। वैसे तो हमने कुछ यानी कि हमारे सीनियर सर लोगों ने मार्केट में किसी को इनवाइट करते समय कैसे शॉर्ट एंड स्वीट, कैसे शॉर्ट एंड स्वीट आपकी बातों को एक्सेप्ट करके आपके साथ यानी कि आने के लिए तैयार हो, इसके लिए कुछ ऐसी की पॉइंट्स यहाँ पर हमारे सीनियर के माध्यम से यानी कि और बताए गए हैं, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। तो उससे पहले, और मार्केट में यानी कि हमारे साथ लिस्ट कैसे कैसे होंगी, नंबर एक, हॉट लिस्ट होंगी और व्हाट वार्म लिस्ट होंगे। हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट को कैसे बातें करें कि हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट को पहले जैसे बात करते थे वैसे नॉर्मल बात करें। कई सारे लोग अपने हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट को सर बोल के बोल देते हैं, तो यानी कि सामने वाला यानी कि चौंक जाते हैं, अरे भाई, ये कभी सर नहीं बोलते थे, अचानक ये सर कैसे बोलने लगा, है ना। तो ये सर बोलने लगेंगे, मैन मैम बोलने लगेंगे, तो अलग सम्मानजनक भाषा यूज करेंगे तो वो चौंक जाते हैं। इसीलिए हम जैसे पहले बातें करते थे उसी तरह से बातें करें, नंबर एक। दूसरी चीजें, सुझाव और सलाह लेने के हिसाब से बात करें, क्योंकि हॉटलिस्ट और वार्मलिस्ट हमारे बारे में वो पहले से जानते हैं, इसीलिए उनको सुझाव देने के हिसाब से हम जानने वाले हैं, हम देने वाले हैं।
और हमारे पास ऐसी है ये चीजें करके ना बताकर उनको सुझाव लेने के हिसाब से। एग्जाम्पल, मैं अपने अपने दादा को अगर इनविटेशन कर लूं, यानी कि संडे वेन्यू प्लान दिखाने के लिए अगर बुला लूं, दादा, और कल मेरा एक दोस्त से मैं मिले थे, और दोस्त ने एक बहुत अच्छा यानी कि ऐसी जानकारी दिया जिसमें मैंने अपना कैरियर देखा। मैं आपको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि अपने हॉटलिस्ट और वार्मलिस्ट को कैसे इनवाइट करें। दादा, कल ऐसी जानकारी मुझे देखने को मिला जहां पे मैंने अपना फ्यूचर देखा, लेकिन थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन रहा और डिसीजन नहीं ले पाए। और लेकिन मैं अपने पिताजी की बात, दूसरा यानी कि आपको मानता हूं, आपकी हर एक एक्टिविटीज को देखता हूं, आपकी हर बातों को मैं फॉलो करता हूं, और मुझे लगा कि एक बार आपसे पूछ के इस काम को शुरुआत कर लूं। तो दादा, एक भाई का कैरियर की बातें हैं, भाई की जिंदगी की सवाल है, तो कल संडे 11 बजे मेरे साथ चलिए ना। मैं आपसे एक सुझाव लेना चाह रहे थे, एक सलाह लेना चाह रहे थे, वो काम मेरे जीवन के लिए कैसे रहेगा। अगर आप बता दे तो हो सकता है मेरी कैरियर बन जाए। तो कल मेरे लिए यानी कि मेरे साथ चलिए, इस तरह से सुझाव लेने के हिसाब से अगर अपने लोगों को अगर बताएंगे, तो हर आदमी सुझाव किसी का लेना नहीं चाहते हैं, देना जरूर चाहते हैं, चाहे वो खाली हो, चाहे वो खुद यानी कि फटा पड़ा हो। लेकिन अगर सामने वाला से सलाह लेंगे हम छोटा बन के, तो डेफिनेटली वो सलाह देने के लिए तैयार रहता है। तो हम इस तरह से अगर हॉटलिस्ट वार्मलिस्ट को इनवाइट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बातों को एक्सेप्ट कर सकता है। तो दोस्तों, इसके अलावा कुछ यानी कि की पॉइंट्स कोल्ड लिस्ट के लिए था। कोल्ड लिस्ट मतलब अपरिचित लोग। हमारे भारत के अंदर 140 करोड़ पॉपुलेशन में ये सारा कोल्ड लिस्ट है। कोल्ड लिस्ट से बात करते समय सबसे पहले यानी कि कोई बहाना ढूंढे बातचीत करने का। ये बहाना ढूंढने का मतलब है, हम सेफ शॉप की जानकारी के लिए लोगों को इनवाइट करने से पहले, यानी कि सेफ शॉप हमारे जीवन में आने से पहले, हम किसी भी नए आदमी से कोई भी बात पूछने के लिए हम यानी कि हेजिटेशन हमारे पास होता नहीं था। कुछ भी बातें पूछना है तो किसी से भी पूछ लेते थे। लेकिन अभी हमारे पास 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया हफ्ता कमाने का सेफ शॉप अपॉर्चुनिटी है, और वो जानकारी देने के लिए हमें कहीं ना कहीं हेजिटेशन आता है। अरे यार, कैसे बताऊं, कैसे पूछूं, कैसे बात करूं, कई सारे सवाल रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो किसी भी इनके नए आदमी से बात करते समय बस बस सिर्फ बहाना ढूंढिए, और हेजिटेशन मत लेना। और बहाना ढूंढिए बात करने का। हो सकता है उससे समय पूछना हो सकता है उसे कोई मार्केट पूछना हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछना हो सकता है कोई एटीएम कहाँ है ये पूछना हो। जानते जरूर आप हैं ऑलरेडी, लेकिन किसी न किसी बहाने से उनसे बातचीत करने की यानी कि तरीके ढूंढे। और उसके अलावा पहले अपनी परिचय दे। कुछ लोग यानी कि सामने खड़ा हो जाता है अनजान आदमी के साथ, और उनका परिचय लेते रहते हैं। सामने वाला को अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा ये अचानक नया आदमी आकर मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं। तो कभी भी सामने खड़ा होकर यानी कि अपना परिचय पहले देना है, ना कि सामने वाला को परिचय पूछना है। तो उसके बाद नेक्स्ट में फिर उनका परिचय पूछिए। अपना अपना परिचय बताने के बाद उनका परिचय हम जरूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ परिचय पूछते समय क्या क्या पूछेंगे, उनका नाम जरूर पूछना है, और वो क्या करते हैं काम पूछना है, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं उसका जरूर लोकेशन पूछना है। तो माय डियर फ्रेंड, हम भी बताएंगे। तो देखिए दोस्त, मैं पूरन थापा, मैं एक सारमी हूँ और मैं सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ। वैसे आपका गुड नेम सर, आपका शुभ नाम सर। इस तरह से यानी कि अब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और वैसे क्या करते हैं सर, इस तरह से आपने पोलाइट होकर ये बातें जरूर पूछना है। अब नाम क्यों पूछना है, नाम एक बार पूछने के बाद एक चीज ध्यान देना, सामने वाला से हमेशा नाम लेकर बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक चीज ध्यान देना, सामने वाला का नाम याद रखना और नाम लेकर नाम से बात करना। और दूसरी बात है, काम इसलिए पूछना है, वो स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, या जॉब पर्सन है, रिटायर पर्सन है, या बिजनेसमैन है। अब उसका यानी कि काम पूछते ही उनका प्रोफेशन पता चलेगा। तो हमें पता चलना चाहिए कि इसका क्या जरूरत है। अगर स्टूडेंट है तो पॉकेट मनी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करूंगा। हाउसवाइफ है तो एक एक्स्ट्रा इनकम और आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान की बातें करूंगा। ये बातें यानी कि आपको पहले से पता होना चाहिए। और इसके अलावा कोल्ड लिस्ट के साथ अभी किस दिन फ्री है,
जिसको बोलते हैं क्लियर द नाइट। आप उनसे किसी बहाने से, सर आप तो ऑलरेडी जॉब करते हैं, शायद संडे आप फ्री होंगे। आप तो स्टूडेंट हैं, शायद संडे फ्री होंगे। आप तो टीचिंग करते हैं सर, शायद संडे फ्री होंगे। एक बिजनेसमैन, सर आप हफ्ते में कौन से दिन थोड़ा फ्री रहते हैं सर आप? इस तरह से आपने उनसे जरूरी यानी कि फ्री टाइम पूछिए। और इसके अलावा उनकी आवश्यकता पर सवाल करिए। अब आपको पता चल चुका है वो क्या करते हैं और उनका क्या आवश्यकता है। उनकी सवाल पर उन्होंने बोला कि मेरा मंगलवार के दिन फ्री हूं। अच्छा सर, आप बहुत यानी कि लकी है, मंगलवार के दिन आप फ्री हैं। तो सर, वो मंगलवार के दिन लगभग 30 to 35 मिनट को इस्तेमाल करके, यूज करके, अगर एक बिजनेसमैन को कैसे हम अपने बिजनेस में डबल इनकम करें और कैसे हम आज बिजी हैं वहां से निकल सकें, इसके बारे में एक ऐसी वर्कशॉप यानी कि हमारे साथ होने वाली है हमारे सिलीगुड़ी के अंदर, वो जानकारी लेने का मौका मिले और आपको समय की आजादी और बिजनेस को डबल करने का टेक्निक अगर मिले, तो आपको कैसे रहेगा सर? ऐसा करके सवाल करना है, उनकी आवश्यकता पर सवाल करके बात करना है, ताकि शॉर्ट एंड स्वीट में आपका इनविटेशन क्लोज हो जाएगा और आपकी बातों को यस भी बोलेगा। और इसके अलावा आपने इनविटेशन कार्ड को आपने देना है, जैसे कि ये इनविटेशन कार्ड है, ये इनविटेशन कार्ड को जरूर देना है एंट्री पास। क्योंकि इनविटेशन कार्ड बहुत ही मायने रखता है और इसकी आपने वैल्यू भी बताना है। अगर इसकी वैल्यू अगर आपने नहीं बताया, तो वो वहीं पे आपके सामने ऐसा मुड़ के रख देगा। इसलिए इसको वैल्यू बताना है। शाम को फिर टेबल में रखेगा और झालपुड़ी झालमुड़ी खा लेगा फिर इसे फाड़ के। ये कभी नहीं करना है, इसका वैल्यू जरूर बताना है। बताना है कि ये एक कार्ड एक आदमी का जिंदगी का सवाल है सर। और जिस दिन हम मिलेंगे, और उस दिन जरूर इस कार्ड को लेके आना सर। ये कार्ड के बिना हम संडे के दिन हॉल में एंट्री नहीं मिलती है। तो ये कार्ड के साथ आप एक दो लोगों को, अपने दोस्त को, अपने परिवार को भी लेके आ सकते हैं। ये कार्ड को आपने जरूर वैल्यू बतानी है। और ये कार्ड देना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो माय डियर फ्रेंड, हो सकता है कि मान लो कि हमारे घर में हमारे बेटी की शादी है, 84 व्यंजन की भोजन हमने बनाए हैं, लेकिन हमने लोगों को बोला मेरे घर में फलाने तारीख को मेरे बेटी का शादी है, बहुत अच्छे अच्छे खाना बन रहा है, तो जरूर उस दिन आना। हम ऐसे ही यानी कि मौखिक ऐसे ही बताते चलेंगे, तो शायद कितने लोग आएंगे आप जानते ही हैं। अगर उसी मैटर पे अगर हमने इनविटेशन कार्ड का यूज किया कि देखिए सर, यानी कि फलाने तारीख को मेरे यानी कि बेटी का शादी है, और उस शादी के दिन यानी कि आपके लिए स्पेशली मेरी बेटी ने मेरे यानी कि आपके लिए कार्ड भेजा है। और मेरे बेटी बोल रहे थे कि मेरे पापा के बाद अगर दूसरी कोई यानी कि पापा मानता हूं, तो आप ही को मानता हूं बोला है। और आपके आए बिना मेरे बेटी शादी नहीं करूंगी बोले। तो जरूर यानी कि, और सर आपको मेरे बेटी ने स्पेशली हो सके तो 2 दिन पहले बुलाया है। तो ऐसा करके कुछ यानी कि कार्ड के साथ साथ बढ़िया तरीके से इनवाइट करेंगे। तो मुझे लगता है कि पहले वाला इनविटेशन से अच्छा कार्ड के साथ इनविटेशन करने से लोग आने वाला है। यस, आप मानते हैं इस बात को? तो जरूर कोशिश करें कि कार्ड के इस्तेमाल करें। और इसके अलावा कुछ ऐसी बात कुछ ऐसी बात करें जिसको नकआउट पंच बोलने की बातें बोलते हैं। जैसे कि आपने कार्ड हाथ में देने के बाद कुछ ऐसी नकआउट पंच जरूर बोले, कुछ ऐसी बातें बोले जो उसको दिल छोड़ने वाली बातें। यानी कि एग्जाम्पल, देखिए सर, ये कार्ड ये कार्ड एक फौजी भाई के माध्यम से आपको ये कार्ड दिए हैं। ये कार्ड आपकी उस दिन संडे की आधा घंटा आपकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये कार्ड की बजाय आपकी खानदान के इतिहास लिख सकती है सर। तो आपने थोड़ा सा यानी कि कुछ ऐसे नकआउट पंच बोले, ताकि वो पंच हमेशा याद रहे। तो ये बातें यानी कि ध्यान देनी है। और इसके अलावा यानी कि कुछ नोट है, और इसके बारे में बात करेंगे। और जब भी लोगों को इनवाइट करेंगे तो आपने गिविंग एटीट्यूड के साथ बात करना है। यानी कि हम उनकी आवश्यकता पर जब बात करेंगे ना, सामने वाला को लगेगा भाई ये तो मेरे बेनिफिट की बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लगेगा। तो इसलिए ये गिविंग एटीट्यूड, यानी कि ये नहीं कि हम सिर्फ उनको कुछ यानी कि, और कुछ यानी कि हम ऐसे ही बुला रहे हैं, ऐसा उनको सामने वाला को फीलिंग ना हो। क्योंकि इंसान है, इंसान हमेशा लालची होता है, चाहे कोई भी हो।
आदमी इंसान ना लालची होता है, जब तक फायदा नहीं देखता है ना खुद का, वो कहीं नहीं जाता है। जब खुद का फायदा दिखेगा तो जरूर पहुंचेगा। तो इसीलिए हमेशा यानी कि आप जो बोल रहे हैं उसमें उनको लगना चाहिए मेरी फायदा है। और जिस दिन आप अगर कल संडे के लिए बुला रहे हैं, संडे 11 बजे बुला रहे हैं, तो कम से कम 8 बजे से लेकर 9 बजे या 10 बजे के अंदर उनको रिमाइंड कल जरूर करें। फोन उठाएं और उनको जरूर बोलें कि सर जी आप तैयार हो गए। अच्छा सर, मैं फलाना बोल रहा था, कल हम मिले थे मार्केट में, तो आप तैयार हो गए। और चलिए सर आपको मैं लेने आ रहा हूं। या कुछ ऐसी बातें बोले, ये ना बोले कि आप आ रहे हैं या नहीं। ऐसा नेगेटिव वर्ड कभी नहीं बोलना है। लोग कई बार फोन करके सुबह सुबह रिमाइंड कल में बोलते हैं कि आप आ रहे हैं कि नहीं सर। उसको आ रहे हैं बोलना लंबा लगेगा और नहीं बोल के शॉर्टकट बोल देगा। तो आपने ये चीज ध्यान देना है कि आप सीधा सा पॉजिटिव बातें बोलना है। आप तैयार हो गए सर, चलिए सर टाइम पे पहुंचना सर। और 11:15 के बाद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होगा, फिर आप और हम मिल नहीं पाएंगे। जिंदगी की सवाल है सर टाइम पे पहुंचना। ऐसा करके यानी कि लोगों को बातचीत करें। और इसके अलावा किस फॉर्मूला, यानी कि किस फॉर्मूला को यूज करना है। किस मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। हमने कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर बातचीत करके खत्म करनी है। जब तक आपने हो सकता है हॉटलिस्ट और वार्मलिस्ट को इनवाइट करने के लिए गए थे, 1 घंटा हो सकता है बाकी बाकी टॉपिक की आपने चर्चा किया। लेकिन जब आपने कल संडे के लिए प्लान देखने के लिए जब आपने इनविटेशन की बातें छेड़ दी, कुछ जानकारी देखने की बातें छेड़ दी, उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट के अंदर बात को खत्म करके वहां से बस रफा दफा हो जाना है। उनको बोलना है चलिए सर, चलिए भैया, और मैं कहीं दूसरी जगह टाइम दिया हूं, मैंने कहीं दूसरी जगह जा रहा हूं, मैं बहुत जल्दीबाजी में हूं, और कल मिलेंगे सर, कल 11 बजे मिलेंगे, चलिए। तुरंत वहां से निकल जाना है। अगर वहां पे आप थोड़ा सा भी टाइम बैठ गया, वो फिर बोलना शुरू करेंगे। और थोड़ा लिंक बता दो ना, कंपनी का नाम बता दो ना, शॉर्टकट में बता दो ना, कहीं खरीदना तो नहीं पड़ेगा, जोड़ना तो नहीं पड़ेगा, वही कंपनी तो नहीं है, नेटवर्किंग तो नहीं है। ऐसी बातें आपको पूछना शुरू कर देंगे। उसके बाद होता क्या है कि कहीं ना कहीं वो फिर ये आने का जगह ना आने की मन बनाते हैं। सामने तो बोलेगा मैं आऊंगा आऊंगा, हाँ आऊंगा आऊंगा, यस 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 बोलेंगे। लास्ट में फिर वो अंदर ही अंदर यानी कि मन बनाते कि मैंने नहीं जाना है। तो इसीलिए कुछ चीजों को ध्यान भी देना है इनविटेशन करते समय। सबसे पहले डूज करने वाली बातें, जब हम इनविटेशन के लिए जाएंगे तो क्या क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए, ध्यान देने वाली बातें। अपनी बात बात तुरंत कह दीजिए, और घुमा फिरा के बातचीत करना नहीं है, एकदम रुकना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, आप देख पा रहे हैं, उत्साहित रहिए। आप लोगों को लाखों रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। बाहर मार्केट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो करोड़पति है, वो भी हमको लाखों रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम लकी है कि सेफ शॉप एडवाइजर हैं, हम सेफ शॉप में काम कर रहे हैं, लोगों को हम लाखों रुपए अब तक कमाने का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इसलिए उत्साहित रहिए। आप देने वाले हैं। आप हमेशा देने वाला बड़ा होता है। देने वाला शान से देता है, शर्मा के नहीं देता है। तो देने वाला का हाथ ऊपर होता है। तो इसीलिए हम देने वाले हैं, किसी को अपॉर्चुनिटी देने वाला है। इसलिए कभी यानी कि उत्साहित रहकर यानी कि बातचीत करनी वाले करना है। और उन्हें बताइए कि आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। उनको सीधा सीधा बोलिए देखिए, हम आपकी शहर में बहुत बड़े रूप में यानी कि बिजनेस को करने जा रहे हैं, और बस इसमें आपको भी शामिल करना चाहते हैं, और आप भी आगे बढ़े, हम ये सब चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें करें। और इसके अलावा सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दीजिए। सामने वाला कुछ भी सवाल करता है तो उस सवाल को जवाब नहीं देना है, सवाल का सवाल करके बातें करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि कोई कंपनी तो नहीं है। उनको बोलिए सर कंपनी क्या होता है। कोई बोलते हैं सर बेचना तो नहीं पड़ता है। अच्छा सर, ये बेचने वाली काम किया है। यानी कि सवाल का सवाल पूछकर बातें करना है, न कि सवाल का जवाब देना है। आपने बात समझ चुके होंगे। और इसके अलावा पति पत्नी दोनों को साथ में आने का निमंत्रण दें। अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके माँ बाप को बुलाएं। अगर पत्नी को आप कार्ड दे रहे हैं तो पति को साथ बुलाएं, और यानी कि पति को यानी कि आपने कार्ड दिए हैं तो पत्नी को साथ बुलाएं। क्यों? क्योंकि यहां पर डिसीजन मेकर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। एक स्टूडेंट को ये बिजनेस बहुत अच्छा लगेगा,
लेकिन उनके पास साइन अप की पॉकेट मनी नहीं होगा। तो उससे उसके लिए यानी कि माँ बाप साथ में चाहिए। और हस्बैंड वाइफ का भी वही कमाल है। वाइफ प्लान देखेगी कि तो बोलेगा, और हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, हस्बैंड प्लान देखेंगे तो गृह मंत्री को पूछना पड़ेगा, ऐसी बातें करेंगे। तो इसलिए साथ बुलाना है, और लफड़े खत्म, टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। और इसके अलावा आप अपने और प्रोस्पेक्ट को स्पष्ट बता दीजिए कि कोई जबरदस्ती की बात नहीं है। स्पष्ट बताना है कि कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। उन्हें मीटिंग में केवल जानकारी पाने के लिए बुलाया जा रहा है। सिर्फ जानकारी देने के लिए बुलाया जा रहा है, जो जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। सीधी सीधी बातें करना है। कोई ऐसी यानी कि उनको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। कई सारे लोग कंफ्यूजन में रहता है, पता नहीं मुझे किस लिए बुलाया है, कहीं मर्डर तो नहीं करेगा, कहीं लूटेगा तो नहीं। ऐसी यानी कि कंफ्यूजन से लोगों को बुलाना नहीं है। और इसके अलावा इनविटेशन करते समय कुछ बातें को नहीं बोलना होता है, डंट। ये पहले वाला तो था क्या, करने वाली बातें, ध्यान देने वाली बातें। और इसके अलावा ड्रेस अप भी बढ़िया होना चाहिए। हम लाखों रुपया कमाने की बातें करेंगे सामने वाला को, अगर हमारी ड्रेस अप उस मुंह से निकला हुआ बातों से मैचिंग नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थोड़ा ड्रेस अप पे कोई ध्यान देना है। और इसके अलावा डंट न करने वाली बातें, सबसे पहले तो नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नहीं बतानी है। और इसके अलावा नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करना पड़ता है ये नहीं बतानी है। और इन्वेस्टमेंट, पैसा कितना लगता है ये बातें नहीं बोलना है। लेकिन आप किसी को भी जानकारी देखने के लिए बुलाएंगे, ये तीन बात जरूर हर कोई आदमी, लगभग 90% लोग ये तीन बातें पूछता है। अब हमारे मन में भी कई सारे सवाल रहता है, अरे 25 साल पुरानी कंपनी है, सरकार ने कानून बना दी है, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी यानी कि अपॉर्चुनिटी को कंपनी का नाम क्यों नहीं बताना है। ऐसा कंफ्यूजन रहता है। तो बात समझनी है कि आज कई सारे कंपनी के नाम में हमारे गांव में, हमारे यानी कि हमारे यानी कि आसपास में लोगों को लाखों रुपए लूट के ले गए हैं। इसीलिए लोग कंपनी का नाम सुनते ही डरते हैं, नंबर एक। दूसरी बात है, अगर हम सेफ शॉप बोलेंगे, तो सेफ शॉप भी 25 साल से चल रहा है, और सेफ शॉप का प्लान भी पता नहीं किसी न किसी ने तो देखा होगा। और कई सारे लोग तो काम करके भी फेल होके घर में बैठे होंगे। तो ऐसी लोग फिर कंपनी की शब्द से और सेफ शॉप के नाम से लोग डरते हैं, और आपकी प्लान देखने के लिए नहीं आते हैं। इसीलिए उनको एक सरप्राइज ही बोलना है कि आप यानी कि अपने उनके नीड्स पर बातचीत करना है। और वो नीड्स को पूरा करने का हमारा वर्कशॉप हो रही है, जानकारी हो रही है एक्सपर्ट के माध्यम से। और हमारे शहर में पहली बार यानी कि ये प्रोग्राम होने जा रहे हैं। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये बातें आप कर सकते हैं। और इसके अलावा नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करना पड़ता है। हम शॉर्ट एंड स्वीट में बोलते हैं सेफ सॉफ्ट कंपनी है, दो लोगों को जुड़ाना पड़ता है। ये बहुत गलत है। सिर्फ प्लान देखने के लिए बुलाए हैं, लोगों को जुड़ाने वाली बात नहीं करनी है। क्या काम करना पड़ता है उसको सीधा सा बोलिए, कुछ नहीं, लगभग 20 से लेकर 25 मिनट चेयर में बैठ के बातों को समझना है। काम क्या है, बातों को समझना है। तीसरी बात है इन्वेस्टमेंट, कितनी पैसे लगता है। हम लोगों को बोल देते हैं ज्वाइनिंग के लिए 600 रुपये लगता है, और पैकेज करने के लिए 15-16 हजार रुपये लगेगा। सामने वाला चक्कर आके डाले वहीं पे गिरेगा। उसको कभी भी ये बातें इनविटेशन के दौरान नहीं बोलनी है। और उनको सीधा सा बोलिए, प्लान देखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, जानकारी लेने के लिए पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस तरह से आप ये बातें करें। और इसके अलावा डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, लोगों की भीड़ में कभी भी लोगों को इनवाइट ना करें। क्योंकि चार लोग सामने बैठे थे, और अपने सहेली सामने बैठे थे, और उनको हमने संडे के दिन बुला ली, और आपकी बातों को जरूर एक्सेप्ट किया। लेकिन बगल में बैठी हुई कोई ना कोई एक आदमी चार में से नेगेटिव था होगा। और आप वहां से निकलने के बाद वो नेगेटिव आदमी उनकी कान में जहर भरने का काम करते हैं। आप जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में पेट में जहां जहर जाने पर इलाज है, लेकिन कान में जहर जाने से इसका कोई इलाज नहीं होगी। आपकी बात संडे के शाम तक उठाएगा नहीं। तो इसलिए आपकी फोन संडे का शाम तक उठाएगा नहीं। इसलिए आपने सामने और कभी भीड़ भाड़ में लोगों को इनवाइट नहीं करनी है, अकेला में इनवाइट करना है। और इसके अलावा इनवाइट इन हॉर्डली, कभी भी जल्दीबाजी में इनवाइट ना करें। आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो चीज को ध्यान देना है। कहीं जल्दीबाजी में है तो आपको उनको इनवाइट नहीं करनी है। और आप यानी कि शांत माहौल में यानी कि उनको इनवाइट कर रहे हैं। और इनविटेशन के दौरान ये चीजों को जरूर ध्यान दें, SW5 रूल्स।
और समिल कम समिल नट कम। चाहे जितनी भी एक्सपर्ट आदमी हो, चाहे हमारे नरसी गिरवाल सर जी हो, चाहे हमारे योगेश सर जी हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे आप भी हो, समिल कम समिल नॉट कम। आप इनवाइट करेंगे तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग। हमारी तरह यानी कि बिजनेस अच्छा मानने वाले कई सारे लोग मार्केट में यानी कि हमें इंतजार कर रहे हैं। सुबह उठ के नहा धो के हाथ में अगरबत्ती लेकर भगवान को पूछ रहे हैं, भगवान मुझे एक ऐसी बंदे से मिला दे आज, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में दे ताकि मेरी जिंदगी सुखमय हो और मैं सफल बनूं। ऐसा लोग हर दिन सुबह यानी कि अगरबत्ती घुमा रहे हैं, हम उन तक पहुंचना है। इसीलिए सो स्टार्ट हो, लोगों से बातचीत करना शुरू करिए, रुकना नहीं है। आप और हमको ये बिजनेस अच्छा लगा है तो आप और हमारी तरह अच्छा मानने वाले लोग बाहर मार्केट में कोई ना कोई तो हमारे इंतजार करके बैठे हैं। शर्त यह है कि किसी भी के माथे में नहीं लिखा है कि ये डायमंड बनेगा, ये हमारे साथ काम करेगा। शर्त यह है कि हर किसी से बातें करिए, कोई ना कोई तो ऐसा लोग हमारे साथ टकराएंगे। तो रही बात लास्ट में, आप यहां देख पा रहे हैं करेज टू इंडोर फेलर। जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो बड़े बड़े ऐसे यानी कि फेलर लोग मिलेंगे, आपकी साहस को तोड़ने वाले। बोला जाता है कि मार्केट में ऐसे ऐसे यानी कि लोग, ऐसे ऐसे यानी कि कोबरा मिलेंगे जो आपको जहर फेंकेंगे। ऐसी किंग कोबरा, सिर्फ कोबरा नहीं, किंग कोबरा मिलेंगे, एनोकंडा मिलेंगे, ऐसे ऐसी जहर फेंकेंगे और आप दोबारा से अपलाइन की फोन नहीं उठाएंगे, घर ही रह जाएंगे ऐसे ही। तो ऐसी जहरों से आपको बचना है, ऐसा कोबरा, किंग कोबरा, एनोकंडा से बचना है, ऐसी नेगेटिव लोगों से बचना है। बोलते हैं कि मैंने 15 साल से नेटवर्किंग करता हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है। मैंने 10 कंपनियां किया, कुछ होता नहीं है। मैंने सिर्फ 5 साल करके छोड़ दिया, कुछ होता नहीं है। ऐसे लोग मिलेंगे, अगर ऐसे लोग सामने टकराएंगे इनविटेशन के दौरान, तो आपको लाल पीला होना नहीं है, सीने चौड़ा करके बातचीत करना है। सीने चौड़ा करके बातचीत तभी कर सकते हैं जब आप नेटवर्किंग के बारे में, सेल्स ऑफ के बारे में नॉलेज रखते हैं। उनको सीना चौड़ा करके बातें करिए। देखिए भाई साहब, आपने तो 5 साल करके छोड़ दिए हैं सेल्स ऑफ, लेकिन आप तो यानी कि आप खुद ही आपने छोड़ के अच्छा किया या बुरा किया बताइए। 2028 दिसंबर 2021 में तो सरकार ने कानून बनाए हैं। अभी 2021 के बाद तो मजा आएगा नेटवर्किंग करने में। और सेफ शॉप आज देखिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। 2027 के बाद 8-9 क्लास के बच्चे स्कूल में ये किताब पढ़ने वाले हैं। आपके बच्चे भी 9-10 क्लास की किताब पढ़ेंगे, 9-10 क्लास में यानी कि डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई पढ़ेंगे। और इससे अच्छा है कि भाई साहब, कि आज आप कल के दिन में आपके बच्चे किताब में पढ़ने के बाद ये ना बोलें कि पापा फलाने यानी कि अंकल ने तो इस बिजनेस में इतनी तरक्की करके दिखाया, ये बिजनेस तो आपको भी मिले थे, आपने क्यों नहीं किया, इस काम को करके आपके बच्चे ना बोलें। इससे बढ़िया है कि आपके बच्चे तो कल के दिन में, हमने तो यानी कि ये बिजनेस में बहुत बड़ा काम करके दिखाना है, हमने तो यूनिवर्सल क्राउन बनना है, हम तो छोड़ने वाला नहीं है। और हमारे साथ आपके बच्चे कल आकर काम करने वाले हैं। इससे बेहतर है कि आप पहले से इस काम को करें और आपके बच्चे के लिए अच्छा रास्ता दें। तो यानी कि आपने दमदारी से बातें करनी है, ना कि लाल पीला नहीं होना है ऐसे यानी कि नेगेटिव लोगों को मिलने से। तो माय डियर फ्रेंड, आई होप आपको यानी कि ये बातें समझ चुके होंगे यहाँ आकर। और मेरी यानी कि आज के जितने भी और इनविटेशन सेशन का कुछ शॉर्ट एंड स्वीट पॉइंट था, ये समाप्त होता है।